एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 26 दिसंबर से बनने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज़ है, इसमें हम लोग जीके में टॉपिक क्या लिए हैं, टेम्पल चल रहा है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? इस बार रहा है भारत 49 प्लेस पे 2024 वाले में। इसके पहले जो 2023 वाला रैंक आया था उसमें भारत 60वें पोजीशन पे था। तो यहाँ पर 11 पोजीशन की सुधार देखने को मिली है भारत में। और बात करेंगे पहले पोजीशन में कौन रहा है इसमें, तो फर्स्ट पे रहा US, सेकंड पे रहा सिंगापुर और थर्ड पे रहा है फिनलैंड। हम कुछ और इंडेक्स को देखते हैं 2024 वाले, जैसे वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, इसमें भारत रहा 39 प्लेस पर। टॉप पर कौन रहा है? स्विट्जरलैंड। खुशहाली सूचकांक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स, भारत रहा 126 प्लेस पर। टॉप पे कौन रहा? फिनलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स, भारत रहा है 116 प्लेस पर और टॉप पे रहा है आइसलैंड। पब्लिश कौन करता है इसको? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको पब्लिश करता है। नेक्स्ट है जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, पब्लिश किसने किया? तो इसको पब्लिश करता है WEF। भारत रहा है 129 पर, टॉप पे रहा है आइसलैंड। करप्शन इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत रहा है 93 प्लेस पर, टॉप पे रहा है शमोलिया। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यानी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत रहा है 38 प्लेस पर, टॉप पर रहा है सिंगापुर। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, भारत रहा 159 पर, टॉप पे रहा है नॉर्वे। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 105 पे रहा है भारत इसमें। और फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भारत रहा है 176 प्लेस पर। और इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत रहा है 84 प्लेस पर। वहीं पर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत रहा है 63 प्लेस पर। टॉप पर कौन रहा? स्वीडन। पब्लिश कौन करता है इस रिपोर्ट को? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत रहा किस पे? 15वें स्थान पर। टॉप पर कौन है? US। पब्लिश कौन करता है? तो UNCTAD पब्लिश करता है इसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, इसमें भारत रहा है 109 प्लेस पर। टॉप पे कौन रहा है? फिनलैंड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023-24, जिसको नीति आयोग पब्लिश करता है, भारत का स्कोर 71 रहा है। और टॉप पर कौन सा स्टेट रहा है? तो केरला और उत्तर प्रदेश। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स की बात करेंगे तो वियना इसमें टॉप पर रहा है। प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में पहले पे मनीला रहा, सेकेंड पे मुंबई और थर्ड पे दिल्ली रहा है। और स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करेंगे, टॉप पे कौन सा स्टेट रहा भारत का? तो केरला रहा है। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत रहा है इसमें 58 पर, टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड। और एशिया पावर इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत रहा है तीसरे स्थान पर और टॉप पर रहा है US। और भी बात करेंगे हम लोग कि अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स की बात करेंगे तो कौन सा स्टेट टॉप पर रहा? तो ये भी केरला ही रहा है। और वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में टॉप पर कौन रहा है? तो इंडिया रहा है। UNDP इसको पब्लिश करता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत रहा 79 प्लेस पर और टॉप पर रहा है डेनमार्क। पहला वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक की बात करेंगे तो इसमें टॉप पर रहा लग्जमबर्ग, भारत रहा 176 प्लेस पर। ग्लोबल पेशेंट फिलिंग की बात करेंगे तो 6वें स्थान पर रहा इसमें भारत, चाइना रहा इसमें टॉप पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, भारत किस स्थान पर रहा है? तो 10वें पर रहा है, टॉप पर रहा है डेनमार्क। नेटवर्क तत्परता सूचकांक की बात करेंगे तो भारत रहा 49 पर और टॉप पर रहा है USA। तो ये कुछ इंडेक्स हो गए 2024 वाले, लगभग सारे कवर हो गए हैं। इसको ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। और अब करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज, हम लोग इसमें जो करंट अफेयर का क्वेश्चन मैं लेता हूँ आप लोग के लिए, ये प्रीवियस रहते हैं, जो 1-2 महीने पहले या फिर कुछ दिन के पहले वाले रहते हैं ये। और ये जो जीके चल रहा है आपका, ये टेम्पल से चल रहा है। तो हाल ही में वर्ष 2024 के जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो माइक पांडे को। और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है? तो B श्रीनिवास को। और कंदरिया महादेव मंदिर की वास्तुकला किसका उदाहरण है? तो नागर शैली का है ये। और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था अगर ये पूछे तो चंदेल जो राजवंश थे उनके शासकों ने इसको करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं गुरमीत सिंह संधावालिया। कौन बने हैं? गुरमीत सिंह संधावालिया।
साथ में उत्तराखंड के भी चीफ जस्टिस बदले गए हैं। तो वो कौन बन गए हैं अब? तो न्यायमूर्ति नरेंद्र जो हैं अब ये उत्तराखंड के बन चुके हैं चीफ जस्टिस। इनकी नियुक्ति अगर कौन करता है ये पूछे तो प्रेसिडेंट करते हैं इनकी नियुक्ति उस स्टेट के राज्यपाल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से। हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1971 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल इसकी दो होती है, एक शिमला दूसरा धर्मशाला। विंटर कैपिटल होती है शिमला और समर कैपिटल धर्मशाला होता है। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। वहीं पर अगर हम लोग बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है? तो वो हो जाए पुष्कर सिंह धामी, यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह हैं इसके यहाँ के गवर्नर। और कैपिटल यहाँ की क्या होती है? देहरादून और गैरसैंण। तो ये हो गई कुछ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में बातें। हाल ही में ट्रेजर ऑफ द गुप्ता एम्पायर पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर संजीव कुमार। हाल ही में ब्रुसेल्स में हुए डायमंड लीग 2024 के फाइनल मुकाबले में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने उसमें। और गर्भगृह और स्तंभ युक्त मंडपों के ऊपर स्थित मीनार को क्या कहा जाता है? तो पीक यानी शिखर कहा जाता है। और ओडिशा में श्री जगन्नाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो रेखा देउला शैली में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने हाल ही में गणतंत्र दिवस जो कि 2025 की झांकी के लिए स्वर्णिम भारत ध्यान रखें, विरासत और विकास विषय थीम की घोषणा किसने की है? तो ये किया है कल्चरल मिनिस्ट्री ने, संस्कृति मंत्रालय ने किया है। इस बार का थीम क्या रहेगा गणतंत्र दिवस 2025 में? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसका थीम रहेगा। और चीफ गेस्ट कौन रहने वाले हैं ये भी इसकी घोषणा भी हो चुकी है। तो इंडोनेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रोबो सुबियांतो ये चीफ गेस्ट रहने वाले हैं। यहाँ पर ये गलत लिखा है, यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय होगा ये। गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय इसका थीम रखा गया है, तो इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में टॉप पर कौन सी भारतीय कंपनी रही है? तो HCL रही है और एप्पल रहा है नंबर 1 पे वर्ल्ड वाइड देखा जाए अगर। हाल ही में 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है किसको समर्पित है? तो भगवान शिव महादेव को समर्पित है। दिलवाड़ा मंदिर यानी जो कि एक जैन मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो राजस्थान में स्थित है माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया? तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर, उनको सम्मानित किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जिनका अभी भारत की विदेश नीति और वैश्विक मंच पर नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दक्षिण भारतीय शिक्षा समिति द्वारा सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार अभी उनको दिया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 79वें महासभा में पहली बार किसे सदस्य देश में शामिल किया गया है? तो फिलिस्तीन को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहाँ पर रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है? तो भुवनेश्वर में। और रामप्पा मंदिर तेलंगाना में भगवान शिव को समर्पित है ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। रूसी टेनिस स्टार डेनियस सेबलेव पर डोपिंग के कारण कितने साल के लिए प्रतिबंध अभी हाल ही में लगाया गया है? तो 2 वर्ष के लिए लगाया गया है। रूसी टेनिस खिलाड़ी इनका नाम क्या है? दानिल सावलेव इनका नाम हो जाएगा। इनको डोपिंग के नियमों के उल्लंघन करने के लिए 2 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बात आई है टेनिस की, तो हम लोग 2024 के सारे ग्रैंड स्लैम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, उसका स्टैटिक पॉइंट और उसके करंट अफेयर पॉइंट दोनों को। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1905 में। मेल में 2024 में कौन जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है जो कि इटली के हैं। और फीमेल की बात करेंगे तो इसमें जीता है आर्याना सबालेंका ने जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं। फ्रेंच ओपन की अगर बात करें हम लोग तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, 1891 में इसकी शुरुआत होती है। मेल में कौन जीता है? तो कार्लोस अल्कराज जीते हैं इसको जो कि स्पेन के हैं। और फीमेल में जीती हैं इसको इगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की हैं। विंबलडन ओपन की बात करेंगे तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पुराना अगर पूछे कौन सा है तो यही वाला है। मेल में कौन जीता है? तो कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से हैं। और फीमेल में बारबोरा क्रस्जिकोवा जीती हैं जो कि चेक रिपब्लिक से हैं। वहीं पर यूएस ओपन की बात करेंगे, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, 1881 में इसकी शुरुआत हुई।
मेल में किसने जीता? तो जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं, और फीमेल में आर्याना सबालेंका ने जो कि बेलारूस की है। तो ये सारे ग्रैंड स्लैम हो गए 2024 वाले, इसको आप लोग ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? तो मदुरई में खोजी गई है ये। और हाल ही में 55 नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? तो गोवा में। और कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो असम के गुवाहाटी में। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में। हाल ही में युद्धपोत INS नीलगिरी और INS सूरत भारतीय सेना में शामिल किए गए हैं। इनका निर्माण किसने किया है? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने इसका निर्माण किया है, इसको ध्यान रखना है आपको। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो 14 सितंबर को यह मनाया जाता है। हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा किसने इकट्ठा किया है? तो चंद्रयान 3 ने। सौर मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में यह स्थित है। और मुंडेश्वरी मंदिर की बात करेंगे तो ये बिहार में है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला अभी हाल ही में रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति योजना के तहत इसको लाया गया है। ये पहला केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में रखी गई है। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के 10 जिले लगभग 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पानी की उपलब्धता कराई जाएगी, जिस पर लगभग 45,000 करोड़ रुपए की खर्चा यहाँ पर आने वाला है। इस पर इसको भी ध्यान रखें। अगर केन बेतवा लिंक परियोजना जो कि है किस किस का है? तो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, ये तीनों मिलकर योजना कर रही हैं। लेकिन इसमें जो खर्चा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है केंद्र सरकार लगभग 90% पैसे खर्चा वही करने वाली है, बाकी 10% में ये दोनों स्टेट रहेंगे। नेक्स्ट है कि गर्भगृह मंदिर का आंतरिक कक्ष किसका हिस्सा था? तो प्राचीनतम हिंदू मंदिर का। महाबोधि मंदिर का परिसर किसके जीवन से जुड़ा हुआ है? तो भगवान बुद्ध। हाल ही में सुशासन दिवस मनाया गया है, वह किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनके याद में इसको मनाया जाता है, इनकी पुण्यतिथि पे। हाल ही में किसने फ्रांस के सेंटिनल 2C उपग्रह को लॉन्च किया है? तो एयरबस ने लॉन्च किया है बेगा रॉकेट नाम से। हाल ही में पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डाउन मिशन किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की है। इनके फेमस रॉकेट का क्या नाम है? तो फाल्कन 9, इसको भी ध्यान रखें। महाबोधि मंदिर जो कि बिहार में है, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो सम्राट अशोक ने। भगवान शिव को समर्पित विरूपाक्ष मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो हम्पी में। युगांडा में भी हाल ही में एक वायरस फैला है जिसमें वहाँ के कई सारे लोग संक्रमित हुए हैं। यह वायरस का नाम क्या है? तो डिंगा डिंगा इसका नाम होता है। अफ्रीकी देश युगांडा के डिंगा डिंगा वायरस फैलने की खबर है, जिसमें 300 से अधिक लोग यहाँ पर बीमार हो चुके हैं इससे, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और लड़कियाँ शामिल हैं। वायरस के लक्षणों में तेज कंपकपी होती है, जो कि नाचने जैसे मतलब कोई डांस जैसा करने लगता है, और संक्रमण बढ़ने पर लकवा भी लग सकता है। यहाँ पर डिंगा डिंगा जो नाम रखा गया, इसका अर्थ क्या होता है? तेज कंपकपी यानी शिवरिंग होना। युगांडा की बात करेंगे तो कैपिटल यहाँ की हो जाएगी कंपाला। करेंसी यहाँ की होती है युगांडा शिलिंग, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं राबिना नाबांजा। हाल ही में खोजी गई गोलब्बा जीन्स की 6 नई प्रजातियाँ। डांसिंग गर्ल का संबंध किससे है? तो जिंजर। किससे है इसका संबंध? अदरक से। हाल ही में कौन मतदाताओं को सभी स्तर पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो मैक्सिको। सूर्य मंदिर कोणार्क जो कि उड़ीसा में स्थित है, किसके नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा के। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के तंजावुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम क्या रहा है? उपभोक्ता न्याय के लिए वर्चुअल सुनवाई व डिजिटल पहुंच, ये इसका थीम हो जाएगा। और अगर ये पूछे कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है, तो यह 15 मार्च को मनाया जाता है। सितंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच अल नजाह अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यह ओमान के साथ होता है। ओमान के साथ हम लोग ईस्टर्न ब्रिज नाम का भी युद्धाभ्यास करते हैं, इसको भी ध्यान रखें। और इसका भी आयोजन 2024 में कहाँ पर हुआ है? तो ओमान में ही। और प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ग्रेटर नोएडा। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और मुगेती मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो कर्नाटक में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था तो राजराजा प्रथम के द्वारा।
और कल के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 दिसंबर। और आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। हम लोग करेंगे कल के क्वेश्चन का रिवीजन। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। हाल ही में मिजोरम के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं BK सिंह। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने हैं, तो B रामासुब्रमण्यम बने हैं। हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने किया है, तो रसिया ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया, तो कुवैत का। आइसलैंड की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है अभी, तो क्रिस्टून फास्टडोटिर बनी है। GST काउंसिल की 55 नंबर की बैठक कहाँ पर हुई है, तो जैसलमेर में। रण उत्सव कहाँ मनाया गया, तो गुजरात के कच्छ में। और केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है, इसका संबंध किससे है, तो एजुकेशन से। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए आप लोग। बाकी हम लोग कल करेंगे। चलिए, जय हिंद, तब तक।